चलिए अब आपका यहाँ से क्लास हो जाता है प्रकाश के, आपका फिजिक्स का जो है दूसरा चैप्टर हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? जबकि हम लोग परावर्तन में आराम से पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में हम लोग कहते थे रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं उसमें? इसमें थोड़ा सा आर लगाना है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम आपको लाइट के बारे में सब चीज बता दिए थे। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है या फिर देखने में अनुभूति प्रदान करता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के बारे में इतना जानने के बाद हमें यह भी पता चल गया था प्रकाश अब तक कहाँ पे गमन कर रहा है? सीधी रेखा में। प्रकाश कर किस रेखा में गमन कर रहा है? सीधी रेखा में गमन कर रहा है। यहाँ तक आपको पता चल गया। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में देखिए कि प्रकाश क्या होता था बाबू, किसी सतह से टकराता था, प्रकाश आता था और किसी सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाता था। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का। प्रकाश जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में लौट जाएगा। इस घटना को क्या कहेंगे? लेकिन अब बर्तन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट इस वजह से हो जाता है कि जब आप देखोगे क्या होता है, प्रकाश इसमें आता तो सही है, लौटता नहीं है। ये क्या करता है? अपने चाल को घटा के आगे बढ़ जाता है। ये अपने चाल को क्या करेगा? घटा के आगे बढ़ जाएगा। हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का चाल जो होता है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। तो हम आगे बताएंगे कि आपको कि प्रकाश इसमें क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा आगे, ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से टकरा के, जब प्रकाश किसी, और वो माध्यम होना चाहिए पारदर्शी। अब तक जितने भी परावर्तन में पढ़े होंगे आप देखेंगे कैसा सतह था? वो पारदर्शी सतह था। कैसा सतह था? लेकिन अब जब भी सतह लेंगे वो कैसा लेंगे? पारदर्शी। जब भी सतह लेंगे तो अब कैसा रहेगा? पारदर्शी रहेगा। तो प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से टकराएगा तो ये अब वापस नहीं जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा? उसी माध्यम में चला जाएगा। प्रकाश जिस माध्यम से आएगा उस माध्यम में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? अपने पथ से विचलित होकर, अपने पथ से विचलित होकर। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब ये ऐसे जा रहा था, अपने पथ से क्या हो गया? मुड़ जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपने पथ से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा या मुड़ जाएगा। इस घटना को क्या कहेंगे? देखो प्रकाश के अपवर्तन को समझना बड़ा टॉपिक नहीं है। प्रकाश जब भी आप साइकिल चलाओगे और रोड से जैसे ही बालू में जाओगे तो हैंडल डगमगाएगा। क्या होगा? हैंडल क्यों डगमगाया? क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। क्या हो गया? माध्यम चेंज हो गया। यहाँ पे भी हम लोग दो माध्यम लेंगे। एगो का जो जिसमें कण की मात्रा कम रहेगा उसे विरल कहेंगे, और जिसमें कण ज्यादा रहेगा उसे क्या कहेंगे? और सघन को समझना बड़ा आसान है, क्योंकि जहाँ पे घना वहाँ पे क्या रहेगा? सघन। घना का मतलब क्या हो गया? सघन। और जो दूर दूर रहता है तो उसे क्या कहेंगे? कभी कभी सुनते हैं ना कि बिरला भाग मिलता है। ये सब चीज का तो सुने हैं कि बिरला भाग मिलता है, मतलब कभी कभी कहीं कहीं मिलेगा। जिसमें बहुत कम कण रहेगा तो सबसे ज्यादा कण कहाँ पे रहेगा? दो चीज समझ लीजिए आप कि यहाँ पे हम लोग आपको दे दे एगो भीड़ भाड़ वाला इलाका, पूरा भीड़ भाड़ इलाका में आप लोग को भेज दें और वहाँ पे हम लोग क्या करें? आपको दौड़ाना स्टार्ट करें। बताइए तो आप कहाँ पे दौड़ पाओगे? भीड़ वाला इलाका में दौड़ पाओगे कि बिना भीड़ वाला इलाका में? यहाँ पे दो आदमी, तो यहाँ पे दो आदमी, तो जिसमें कण ज्यादा रहेगा बाबू, जिसमें कण क्या रहेगा? उसमें प्रकाश धीरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरे। और जिसमें कण कम रहेगा उसमें प्रकाश क्या रहेगा? अधिक रहेगा। उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यहाँ तक आपको दिक्कत है? वो जिस माध्यम में कण कम रहेगा वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? जिस माध्यम में कण ज्यादा रहेगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा प्रकाश के अपवर्तन जो होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन होगा वो किस पे होगा? हमेशा लेंस पे होगा। प्रकाश का अपवर्तन किस पे होगा? लेंस पे। जबकि प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता था? दर्पण पे हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें प्रकाश मुड़ क्यों गया? तो बोलेगा कि अलग अलग माध्यम में जाने के बाद प्रकाश की चाल क्या होती रहती है? घटती या बढ़ती रहती है। इसलिए प्रकाश का ये प्रकाश क्या हो गया? बेंड हो गया, अपने पथ से क्या हो गया? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपने पथ से क्या हो जाएगा? इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें दिक्कत है? प्रकाश के अपवर्तन में कितने माध्यम होते हैं? दो माध्यम। पहला माध्यम को विरल माध्यम, दूसरा को क्या कहेंगे? सघन। विरल में प्रकाश की चाल अधिक होगी, सघन में विरल में प्रकाश की चाल धीमी कहाँ पे चलेगी? सघन में चलेगी। आप गाना सुने हैं? ससुरा धीरे धीरे, कन्या धीरे धीरे चलिए ससुर गलिया, सुने हैं? माध्यम चेंज हो गया, नहीं सुने? जाके सुनना गाना, एक यूट्यूब पे डालना, कन्या धीरे धीरे चलिए ससुर गलिया। वो गाना में क्या है बाबू कि देखिए कन्या अभी पहले कहाँ पे थी? अपने घर में थी। घर में वो बेटी होती, घर में क्या थी? बेटी थी। किसी की बेटी, चाहे मेरी बेटी हो, किसी की बेटी हो अरे छोटे तो होगा ना, मानना है। तो ये मतलब क्या? ये मेरी बेटी थी, अब वो जाएगी दूसरे घर पे तो वो किसी की क्या हो जाएगी? पुतः हो जाएगी। तो माध्यम चेंज हो गया, दोनों का माध्यम क्या हो गया? और जैसे ही माध्यम चेंज होगा तो चाल क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। ससुरा को देखा तो मतलब ये इसको क्या कहते हैं? पल्लू, मतलब कि वोट लेना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब माध्यम चेंज होता है तो आदमी का रीति रिवाज बढ़ रहा है ना। तो अब बाबू जब आपका प्रकाश वाला में भी माध्यम चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी नौटंकी चल रहा है कि प्रकाश या तो मुड़ जाएगा या तो लंब से
दूर हट जाएगा। दो घटना होगा, या तो प्रकाश लंब की ओर मुड़ जाएगा या तो लंब की ओर से दूर हट जाएगा। पहला घटना कह रहा है कि यदि हम लोग विरल से कहाँ पे चले, सघन की ओर। विरल से कहाँ चले, सघन की ओर, तो हम क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। किधर की ओर मुड़ जाएंगे, अभी लंब की ओर मुड़ जाते। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो किसकी ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर। उल्टा कर दीजिए, जब सघन से कहाँ जाएगा, विरल की ओर, तब प्रकाश क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो एक क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश क्या होता है, अभिलंब की ओर। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो किधर मुड़ जाएगा, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। अब यहाँ तक आपको दिक्कत है। अब हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का जो अपवर्तन का घटना होता है वो कहाँ पे होता है, लेंस पे। प्रकाश के अपवर्तन का घटना कहाँ पे, इसमें भी। लेकिन एक चीज, जैसे प्रकाश, आप प्रकाश के परावर्तन में नियम पढ़े हैं ना, कौन सा नियम, दो नियम पढ़े थे, अपतन कोण, परावर्तन कोण, और अपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता था ना। ठीक उसी प्रकार से अपवर्तन का भी नियम है। क्या है, अपवर्तन का भी नियम। और इस नियम को यदि आप सीखिएगा तो आपको 2 नंबर का हकदार ऐसे ही हो जाते। बाबू प्रकाश आया, ये अब प्रकाश को ऐसे सीधे क्या होना चाहिए था, जाना चाहिए था ना। लेकिन ये हम लोग ऊपर में लिख दें विरल, क्या लिख दें, और नीचे में कर दें सघन कर दें। जब विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है बाबू, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब ये इस टाइप से नहीं जाके ऐसे आ गया, नहीं आ गया। चलिए ये आपका हो गया। तो ये आपका अपवर्तन की घटना हो गया। एक बात बताइए हमें, इस किरण को कौन सा, आने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण। कौन सा किरण है ना, जाने वाले को क्या कहेंगे, लेकिन आप परावर्तन में परावर्तित किरण कहते थे। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपतित किरण को आप लोग, आने वाले किरण को आपतित किरण, और जला जाएगा तो इस किरण को भी हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। दूसरा बात, ये आपका क्या है, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे आपतित किरण आता है उसे कौन सा बिंदु कहते हैं, और ये आपका क्या है, अभिलंब। और ये तीनों एक तल में होना चाहिए। किस तल में होना चाहिए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कि जब प्रकाश ये अपवर्तन का नियम हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया, तीनों एक तल में होता है। लिख लोगे ना, क्या लिखोगे, आपतित किरण, चलिए तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या कहलाता है बाबू, ये आपका कौन सा कोण बन जाएगा, आपतन कोण। इसे कौन सा कोण कहेंगे, ये कौन सा कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। इसे तो आई से सूचित करेंगे, इसे भी किससे सूचित करेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे आपतन कोण की जया। जया मतलब साइन का प्रयोग करेंगे। जया को, साइन को हिंदी में जया कहते हैं। त्रिकोणमिति में जब पढ़िएगा तो आप साइन को क्या कहते हैं, जया कहते हैं। और आपको साइन मतलब कोस को क्या कहते हैं, जया कहते हैं। अब पढ़िएगा कि इसमें लिखेंगे हम लोग आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात का एक नियतांक होता है। अभी हमें पता नहीं है, अभी आपको आगे ज्ञात करेंगे तब पता चलेगा। जैसे हम आपको नॉमिकल बताएंगे तब आपको पता चलेगा इस नियम का, इस फॉर्मूला का क्या यूज है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ तक आपको दिक्कत, तब लिखेंगे अर्थात। क्या लिखेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या, एक नियतांक। अब यहाँ पे कोई मजा वाला बात नहीं। मजा वाला तो बात तब होता है जब इसी नियम को हम लोग एक और नियम का नाम दे देते हैं, जिसे कौन सा नियम कहते हैं, सनेल का नियम। ये दिया था रियल में सनेल ही। कौन दिया था, सनेल। और सनेल का, इसीलिए इसको सनेल का नियम कहते हैं। और यही नियम आपसे पूछेगा। यहाँ पे ये नहीं पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ये नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा ससुरा, कि सनेल के नियम को लिख के व्यंजक लिखे। या तो लिखेगा सनेल के नियम का व्यंजक दे, या सनेल के नियम को लिख कर क्या देना है, व्यंजक। तुम भी लोल तुरंत लिख देना कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। लेकिन समझ लेना, यदि एक नंबर में पूछा जाए तो आपको केवल यही लिखना है, इतना, साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक। लेकिन यदि 2 नंबर में पूछा जाए तब आपको ये समूल्य लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की घटना लेंस पे होती है। किस पे होती है, लेंस पे। लेंस ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। लेंस किसे कहते हैं, 2 पारदर्शी माध्यमों से
दो पारदर्शी माध्यमों से बने, या फिर आप इसमें यह भी लगा सकते हैं दो वक्र पारदर्शी माध्यमों से। कैसे माध्यम से? दो वक्र पारदर्शी माध्यमों से बने पदार्थ को लेंस कहते हैं। दो वक्र पारदर्शी पदार्थ से बने, दो पारदर्शी सतह से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अब वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। कैसा होता है? ऐसे एगो ले लेंगे, एगो ऐसे ले लेंगे, तो यो एगो क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा। एगो ऐसे ले लेंगे, एगो ऐसे लेंगे, दोनों वक्र से तथा उल्टा के मिला दिए तो ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? लेंस। तो दो वक्र पारदर्शी माध्यमों से बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? लेंस। लेंस में किसी को दिक्कत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो पारदर्शी माध्यम, दो वक्र पारदर्शी लेगा, दोनों को सटा देंगे तो क्या बन जाएगा? लेंस बन जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग लेंस के प्रकार समझते हैं। लेंस के क्या समझेंगे? लेंस के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। ये आपका लेंस हो गया। लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लेंस दो प्रकार के। एगो कौन सा लेंस? दूसरा कौन सा लेंस? उत्तल लेंस को समझिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऐसे वाला हिस्सा को बना देते हैं और ये आपका अवतल लेंस इस टाइप से कुछ बनेगा। अरे इसको सीखना और भी आसान है, इसको सीखना और भी आसान है। इस फिगर को देख रहे हैं, इस फिगर को हम लोग जूम कर देते हैं। क्या करते हैं? जूम। जूम मतलब इसको बढ़ा के बना देते हैं। ये फिगर इस टाइप से बनेगा, नहीं बन जाएगा? चलिए ये फिगर इस टाइप से बना। तो बाबू एक बात बताओ आप हमको कि ये सोच रहा है कैसे है? बीच में है मोटा, दोनों किनारा क्या है? सुटकल है। क्या है? सुटकल मतलब समझ रहा है? बहुत पतला है। क्या है? बहुत पतला है। तो जिस लेंस का दोनों किनारा क्या हो जाएगा? पतला। और बीच का साइज क्या हो जाएगा? उसे कौन सा रोग कहेंगे? अरे उसे कुपोषण रोग कहेंगे। कौन सा रोग कहेंगे? टंगरी और मुंडी यदि मोटा और पतला हो जाए और पेट निकल जाए तो उसे कुपोषण कहते हैं। बायोलॉजिकल भाषा में क्या कहते हैं? कुपोषण। तो जिसका दोनों किनारा क्या हो बाबू? पतला, बीच वाला हिस्सा तब हम इसे क्या कहेंगे? याद में बायोलॉजी में ये दूसरा चित्र हो जाता है, उसमें मत घुसना। बायोलॉजी में हम अलग से चित्र के बारे में बताएंगे। तो ये आपका कौन सा लेंस हो गया बाबू? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? तो तुम लोग ऐसे करोगे ना जब किसी को प्रणाम, तो याद रखना प्रणाम वाला लेंस कौन सा? प्रणाम वाला। तो जिस लेंस का सतह उठल है उसे कौन सा लेंस? अरे जिसका उठल रहेगा तो उत्तल लेंस, जिसका उठल रहेगा तो कहते हैं यार जिस लेंस का सतह क्या हो? उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस। आगे चलिए कि अब आप अपने हाथ को जब ऐसे कीजिएगा बाबू, ऐसे कर दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा। तो इसका दोनों किनारा कैसा है? फैला हुआ है, नहीं है? और इसका बीच वाला कैसा है? पतला। तो जिस लेंस का दोनों किनारा क्या हो? मोटा, और बीच का सतह कैसा हो? और जिस लेंस का दोनों किनारा मोटा, बीच का सतह पतला, उसे कौन सा लेंस? कोई दिक्कत है? नहीं है। आप एक हाथ से दो लेंस को बना लिए ना, जब प्रणाम करोगे तो उत्तल, जब हाथ को बिचका दोगे तो क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे हम लोग ठेठी भाषा में इसको यही कहते हैं। ठेठी भाषा में से हम लोग क्या कहते हैं? यही कहते हैं। आप इस लेंस को समझने में दिक्कत? अच्छा वहाँ पे आप लोग ये परिभाषा नहीं लिखिएगा। अरे वहाँ पे लिख दोगे जिस लेंस का किनारा क्या हो? पतला हो, बीच वाला हिस्सा उत्तल लेंस, जिसका किनारा बीच वाला हिस्सा अवतल लेंस। बस इतना। ये लेंस का फॉर्मूला सोचा तुम लोग से पूछबे नहीं करेगा। वो बिहार बोर्ड पागल है? वो भी जानता है कि लेंस का फॉर्मूला रट क्या है, क्या क्या पूछेगा हम आगे बताएंगे आपको। अच्छा एक बात तुमने पूछा सर हम दर्पण में तो उत्तलों पर है, अवतलों पर है, यहाँ पे समतल लेंस काहे न बना है? हम पहले ये बोलिए कि दो पारदर्शी वक्र। क्या बोल दिए? तो ले लोल तुम्हें ये बताओ, ये वक्र कहीं से लग रहा है तुमको? वक्र लग रहा है? जब वक्र न है तो ये लेंस होगा? तो हम अपने कलम से इसे क्या कर दिए? लाल कलम चला दिया। अब ये कभी भी सफल नहीं होगा। मतलब ये लेंस कभी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इतना अधिकार मेरे पास है कि समतल को लेंस बनने नहीं देंगे। चलिए और आगे बढ़ते हम लोग। लेंस के प्रकार देख लिए ना। अब लेंस वाला हिस्सा में कुछ टॉपिक आपको समझना है कि लेंस जो होता है ना, प्रकाश का क्या कर देगा? अपवर्तन कर देगा। प्रकाश क्या कर देगा? अपवर्तन कर देगा। यदि हम लोग लेंस को पकड़े तो सबसे पहले उत्तल लेंस को पकड़ते। किस लेंस को पकड़ेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बाबू वस्तु का बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है, और क्या बनाएगा? बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है। तो आप उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं। उत्तल लेंस को बाबू आपको उत्तल दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते थे? उत्तल लेंस आपका उत्तल दर्पण को हम लोग कहते थे अपसारी। लेकिन यहाँ पे ये दूसरा क्या बन जाता है? अभिसारी लेंस। इस लेंस को आप कौन सा लेंस कहेंगे? सबसे बड़ा बात सर क्यों कहेंगे? आपका मर्जी है यहाँ पे क्या?
जी नहीं, मेरा मर्जी क्यों चलेगा? तो हम यहाँ पे कौन सा लेंस का चित्र बना देंगे? हम आपको किरण पुंज बताए थे, किरण पुंज बताए थे ना, जो किरण पुंज जिस किरण पुंज के सभी किरणें समांतर हो, कौन सा किरण पुंज? समांतर। जिस किरण पुंज की दो किरणें बाद में एक बिंदु पे जाके मिल जाता है, एक बिंदु पे मिलने का घटना तो अभिसारी, मिलने की घटना तो बिछड़ने की घटना तो अभिसारी। तो बाबू यहाँ पे हम लोग प्रकाश को आपतित करवाएंगे। क्या करेंगे? क्या करवाएंगे प्रकाश को? ये प्रकाश क्या हो रहा है? यहाँ पे आपतित हो रहा है। बताइए यहाँ पे हम लोग एक लंब डाल दें। क्या डाल दें? यहाँ पे भी क्या डाल दें? लंब। ये किसकी ओर झुकेगा? लविलंब की ओर झुकेगा। इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये किधर झुक जाएगा? अभिलंब की ओर। ये भी कहाँ झुक जाएगा? अभिलंब की ओर। बीच में एक इसका रेखा दे देते हैं। इस रेखा को हम लोग कौन सा रेखा करते हैं? प्रधानक। प्रधानक ये आपका कौन सा बिंदु होता है? ओ का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। इधर हम लोग लेते हैं क्या? वहाँ इधर लेते हैं एफ और यहाँ लेते हैं सी। आगे बताएंगे कि हम यहाँ पे सी नहीं एफ ही लेंगे। क्यों लेंगे हम आगे बता देंगे। इधर भी लेंगे एफ और इधर भी लेंगे सी। अर्थात यहाँ पे लिख देंगे 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 1 तो ये लिखेंगे 2। आगे बताएंगे कि हम क्या बताएंगे आपको? प्रकाशिक केंद्र और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को प्रधानक कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इस पे भी हम लोग क्या डाल दे बाबू? एक लंब डाल दे। क्या डाल दे यहाँ पे भी? तो यहाँ पे हम लोग एक लंब डाल दिए। बताइए ये लंब जो है, इसको प्रकाश को कहाँ पे क्या करेगा? बताइए जल्दी। अभिलंब से क्या हट जाएगा? तो अब इधर नहीं मुड़ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? इधर मुड़ जाएगा। नहीं मुड़ जाएगा तो ये भी अभिलंब से क्या हो जाएगा? अभिलंब तो इधर है नहीं है, तो इधर खिसक जाएगा। तो अभिलंब की ओर सटिया है ना, इसको कैसे हटना कहेंगे? जब सटिया है इसको हटना कहेंगे नहीं कहेंगे। तब इसको हटाएंगे तो लेंगे ऐसे, इसको घिस के इधर पहुंचा देंगे। एक बिंदु पे मिला कि नहीं मिला बाबू? जो लेंस एक बिंदु पे मिलाएगा उसे हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे? अभिसारी। कोई दिक्कत है? चित्र को समझने में दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़े। चलिए दूसरा बात होता है बाबू, हम लोग फिर से कौन सा लेंस बना दे? कौन सा लेंस बना दे? अब ये क्या करेगा? अवतल लेंस प्रकाश को क्या कर देगा बाबू? वो क्या करता है? प्रकाश को बिखेरने का काम करता है। अवतल लेंस प्रकाश को क्या करेगा? आप समझिए, ये आपका ओ था ना, यहाँ पे जबरदस्ती हम एफ लिख दिए थे, नहीं लिख दिए थे, और इधर पे हम सी लिख दिए थे। क्या लिख दिए थे? हम बोले थे कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? F2 लिखेंगे, यही ना। लेकिन अब हम समझिए, आप ये आपका क्या है? R बराबर हम आपको कुछ पढ़ाए थे, 2F पढ़ाए थे। R बराबर क्या बताए थे? 2F। मतलब R का मान जो है ना F प्लस F के बराबर है, यही ना। दो F को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? और बनता था ना, दो F को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? और इस वक्रता त्रिज्या को हम लोग सी से सूचित कर सकते हैं ना। तो दो F, तो एगो F यहाँ ले लेंगे, तो एगो F यहाँ ले लेंगे, तो इसका मतलब ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इधर भी वही बात करेंगे। इधर अच्छा एक बात हमसे नहीं पूछे कि आप इधर क्यों कीजिएगा जब एक साइड है? तो बाबू एगो इधर घुमल है, एगो ऐसा करके इधर घुमल है ना, एगो इसको इधर घुमाएंगे ना, तो कितना बार बनाना पड़ेगा? 2 बार। तो यहाँ से लेंगे, इधर भी क्या हो जाएगा? F और इधर भी क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। इसको कहेंगे F1, इसको क्या कहेंगे? F2। इसको क्या कहेंगे? 2F1। इसे क्या कहेंगे? 2F2। अब हम लोग लेंस में किस चीज का यूज नहीं करेंगे? वक्रता केंद्र का यूज नहीं करेंगे, वक्रता त्रिज्या का यूज नहीं करेंगे। पहला फोकस दूसरा फोकस, पहला फोकस और दूसरा फोकस। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि लेंस में फोकस की संख्या होती है 2। लेंस में फोकस की संख्या होती है 2। लेंस में कितने फोकस होगा? 2 होगा। यहाँ तक आपको दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े। अब आप कुछ समझ जाइए कि आप पूछिएगा ना कि सर इतना बात बताया, लेकिन हमको अब बर्तन से पढ़ के फायदा क्या होगा? हमको अब बर्तन पढ़ के फायदा क्या होगा? सब खिचड़ी पक गया, खाने से फायदा होगा तभी ना खाएंगे। जो चीज काम फायदा का नहीं होता हम लोग नहीं करते हैं? नहीं करते। अब सोचिए हमको कि अब बर्तन का क्या क्या यूज है। जब भी बाबू जाओगे ना कहीं भी, तारा देखिएगा, जब छत पे सोओगे टिमटिमाएगा। आप सुने बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? सुना है ना? हाँ, यही वाला जब पढ़ते होंगे ना, रात में पढ़िएगा, देखिएगा ससुरा की तारा टिमटिमा रहा। आप पढ़ रहे हैं तारा क्या हो रहा है? टिमटिमा रहा। तो तारा का टिमटिमाना कौन सा घटना? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिएगा कि जैसे कि हम ले लेंगे एक गिलास पानी, एक गिलास मतलब व्हाइट गिलास में लेंगे तभी ना दिखाई पड़ेगा। ओकरा में डाल देंगे एगो पेंसिल या फिर एगो रड डाल देंगे, कुछ भी छड़ डाल देंगे, लकड़ी डाल देंगे, वो ससुरा टेढ़ा दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा? टेढ़ा। तो ये किस चीज घटना हो गया? कभी भी आप क्या कीजिएगा, एक बाल्टी पानी लीजिएगा। क्या कीजिएगा? एक बाल्टी पानी लीजिएगा, थोड़ा उसको दूर हटा दीजिएगा, धूप में चले जाइएगा और थोड़ा दूर हट के देखिएगा, हट के देखिएगा, मतलब कि यहाँ से सटिएगा थोड़ा दूर। उसके बाद बाल्टी वाला पानी के पेंदी को देखना, पानी को नहीं देखना। किसको देखना? पेंदी को। हटते जाइएगा, वो ससुरा उठते जाएगा, हटते जाइएगा आप वो उठते जाएगा। तो उस प्रकार से देखिएगा कि कुछ उसका आभासी, वो तो जहाँ पे था वहां से उठ नहीं है रहा था, आपको आभासी रूप से दिखाई पड़ने लगेगा उठते हुए। तो वो भी किस घटना का उदाहरण है? आप मेला जाते हो, एक खेल चलता है, 1 लगाओ 2 पाओ, 2 लगाओ 4 पाओ, 4 लगाओ 8 पाओ, सुने हैं?
हाँ तो उसमें क्या करते हैं, एगो कप रहता है कहाँ, पानी के बीच में, पानी के बीच में। जैसे ही पानी के बीच में एगो कप डाल के आप रुपया गिराते हो कोना पर से, तो बाबू देखिएगा रुपया इस प्रकार से गिरता नहीं गिरता है। लेकिन वो जहाँ पे आप निशाना बनाए हो ना, वहाँ पे वो कप नहीं रहता है, वो कप नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो बाबू जहाँ पे निशाना लगाता है, 90% केस में आदमी हारा है, 2 रुपया लगाओ 4 पाव में, कभी जीता होता नहीं है। हम भी लगाए थे तो हम भी हारे थे, जीते होते नहीं थे। तो ये वाला घटना भी किस घटना का उदाहरण है? अच्छा, उस समय हम हार कैसे गए? सबसे बड़ा बात, ये चैप्टर हम नहीं पढ़े थे, ये चैप्टर नहीं पढ़े थे, तब ना उस चैप्टर पढ़ते तब ना ऐसे गिराते। वो चैप्टर नहीं पढ़ने की वजह से हो गया। आगे चलते हैं। मछली को आप क्या कीजिएगा, एगो टब में ले लीजिएगा, उसको रख दीजिएगा। उस जब चलेगा ना तो वो अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। किस घटना का उदाहरण है? अब बर्तन का। आपके दैनिक जीवन में अब बर्तन का यूज है। क्या है आपके दैनिक जीवन में बर्तन का यूज? आप कपड़ा को धो के लाते हो, ऐसे सूखा कपड़ा कम लाइट करता है, जैसे ही कपड़ा को धोओगे वो ज्यादा लाइट करने लगता है। देखें कभी भी, जिस प्रकार से यदि हम ये उजला है तो प्योर उजला लगने लगेगा, काला कपड़ा को डालिएगा तो ज्यादा चमकने लगता है। तो बाबू अब बर्तन में ही चमक का बात करेंगे, जिसको हम लोग अवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? अवर्तनांक कहेंगे। तो अवर्तनांक में हम लोग किसका बात करते हैं? चमक की बात करते हैं। कोई आदमी चमकने के लिए बहुत चीज करता है, लड़की लोग फेयर लवली या कोई भी चीज का यूज करती है, वो किस चीज के लिए यूज करेगी? चमकने के लिए। तो जितने भी चमकने के बाद अब मतलब ऊपर लेपन, ऊपर क्या हो गया? लेपन। तो वो किस घटना का उदाहरण हो जाएगा? अवर्तन होगा नहीं, मान लेना। आपको क्या देगा? आप बर्तन के बारे में समझिए, इतना आप समझे। दूसरा बात, आज हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं तो एक घटना होता है जिसको कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। बाबू अपवर्तनांक कुछ भी नहीं, अपवर्तनांक कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। क्या है बाबू? कि निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का परिभाषा पूछा जाएगा तो आप बोलेगा निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या करते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे? एन से। और निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को एम से। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी बाय सी एम। तो हम लोग सी एम बराबर क्या निकाल सकते हैं? माध्यम में प्रकाश की चाल बटे क्या निकाल सकते हैं? सी बाय एन निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं? अरे सी बाय एन निकलेगा ना। हमको केवल सी का मान निकालना है तो क्या निकाल देंगे? सी एम गुना एन। क्या निकाल देंगे? सी एम गुना एन। ये 3 सूत्र से हम लोग अपवर्तनांक को जान लेंगे। एन इक्वल टू क्या हो गया? सी बाय सी एम। जहाँ पे सी क्या है? सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। सीएम क्या है? सीएम बराबर क्या होता है? सी अपॉन एन। जहाँ सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। एन क्या है? अपवर्तनांक। सी बराबर क्या है? प्रकाश की चाल। एक बराबर इस सी बराबर क्या हो गया? सीएम इंटू एन। जहाँ एन क्या है? अपवर्तनांक। आराम से नहीं निकाल लोगे। एक चीज और समझ लीजिए। चलिए, सबसे बड़ा बात जो आता है ना, आप जानते होंगे जल का अपवर्तनांक कितना होगा। ये कैसे निकालेंगे? तो बाबू जल में प्रकाश की चाल कितना? जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। शीशा में पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? शीशा में होता है 2 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं। अपवर्तनांक बराबर जल्दी से सूत्र लगाएंगे। एन बराबर क्या हो जाएगा? सी बाय सी एम। सी बाय सी एम। सी का मान कितना है? सी का मान तो हमेशा पता है 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही इसको हम लोग ऐसे किए, सीएम का मान कितना है? जल का निकालेंगे तो जल का रख दीजिए, शीशा को रख देते हैं, तब उस जल का निकालेंगे। 2 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो बाबू मीटर प्रति सेकंड कैंसिल, मीटर प्रति सेकंड कैंसिल। अब आपका ये आपका 3 है, यहाँ पे 10, ये आपका 2 है। 10 पे पावर 8 यहाँ भी है, 10 पे पावर 8 यहाँ भी, ये भी क्या हो गया? कैंसिल। 3 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 1.5। तो अपवर्तनांक क्या हो गया? 1.5। लेकिन अपवर्तनांक का सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या अपवर्तनांक का कोई मात्रक है? नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसके मात्रक क्या होते हैं? कट जाते हैं। उसके मात्रक क्या होते हैं? प्रकाश के चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड, माध्यम में प्रकाश की चाल भी मीटर प्रति सेकंड, दोनों क्या हो गया? कट गया। तो मात्रक कुछ बचा नहीं बचा, तो मात्रक कहाँ से आएगा? जन्मा नहीं देंगे हम लोग। चलिए, जल का क्या हो जाएगा बाबू? जल का जल्दी बताओ। 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और नीचे में कितना? 2.25 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब तो हम यहाँ तक तो काट दिए, लेकिन आपको आगे करना है। जल्दी कीजिए। 3 में 2.1 इतना से भाग दीजिए। 3 से भाग दीजिए 2.25 1.333 आप निकाल लीजिएगा। इतना क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? अपवर्तनांक को आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक्स। आप कल मिलिएगा। कल
यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, पानी का बर्तनांक कितना होता है, शीशा का बर्तनांक कितना होता है, मिट्टी तेल का बर्तनांक कितना होता है, वायु का बर्तनांक कितना होता है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा बर्तनांक किसका होता है, तो ये सब आप आराम से ये सब को तैयारी कर लीजिएगा। ये आपको पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाएगा, इसलिए बोलिए। गॉड